राम राम समारंभाम रामचरणमार्गमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्पराम्। नमस्ते सखेते जगत्कारणाय, नमस्ते सखेते जगत्काय, नमो अद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मविनय शाश्वताय। यं सेवा संपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति न्यायिको अरहं नित्यरजेन शासनगता कर्मेति मीमांसको सोऽयं नो जनामि ददातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। और मिलाप मिले निधि निध दुर्लभ मेल हरि जन को त्रयताप बिटी जिनके दर्शा मल धोई के दूर करे मन को जीव निर्मल होई के नाम रटे कोई कर्मा को नहीं रहे कन को कहे राम चरण देखे हम जोई के संत स्थान महाधन को संत स्थान महाधन को अनिर्वचनीय प्रमेय परम प्रेमास्पद परमानंद कंद निराधार आधार सर्वांतर्यामी रामपाद प्रभु में प्रणाम करते हैं। पुण्य श्लोक तपश्चात ब्रह्मदेव सोआर्य रामचंद्र जी नाम श्री महाराज के कल्प वृक्ष माने पवित्र पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्कार प्रणिपात करते हैं। श्री महाराज की कृपा पात्र जिनके पुण्य श्लोक नाम से सनातन काल से सातवाड़ा रामदारा कहा जाने वाला उन महापुरुषों के अखंड तब साधना वैष्णव दिला रहा है। इसलिए महापुरुषों का नामस्मरण से इस स्थान को पुकारा जा रहा है। यहाँ का कौन कौन धन्य है? अनंत महापुरुषों के तपस्याओं से कृतार्थ हुआ है। समवस्थित भक्ति प्रचारक राम रस रसिक पावन संतजन श्रद्धा निष्ठा आस्था संपन्न गो गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद की वैष्णव राम राष्ट्रारत गुरु मुक्षुजन ममता वश्य भक्ति शक्तियों उत्तम तपस्वियों उज्ज्वल भविष्य संपन्न मानव मालिका सागवाड़ा के सभी मेरे अपने थाली के गांव के मेरे अपने आत्मीय जन थाली के गांव का मतलब समझे आप क्या होता है? हमारे बमलीन आचार्य स्वामी राम किशोर जी महाराज यहाँ पधारे आचार्य बनने के पहले, इसलिए उनके थाली का गांव ये रहा। और ये सारे को भी सौभाग्य आचार्य बनने के पहले यहाँ आने का कई बार रहा महापुरुषों की सन्निधि में। इसलिए ये थाली का गांव कहलाता है। थाली का गांव का मतलब है इन सबसे ज़्यादा अधिकार हमारा है। ये थाली का गांव बस सीधी भाषा में समझाना चाहिए उनको।
खाली गाँव तो ये क्या समझे कि हमसे थाली मिलती होगी, यहाँ थाली लानी पड़ती होगी। थाली का नाम मतलब अधिकार, आत्मा अधिकार, स्नेह अधिकार। अभी धर्म भाई महाराज जी यहाँ पर जाना हुआ जिया में, मैंने कहा ये गली में कभी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मलीन आचार्य चरण पूज्यपाद जिनके व्यक्तित्व कर्तृत्व में अद्भुत विलक्षणता थी, शांत दान महापुरुष स्वामी रामकृष्ण जी महाराज की अंतिम सप्ताह सागवाड़ा की धरती पर हुई और ये सभी उपस्थित था। ये भी सागवाड़ा वालों की निष्ठा श्रद्धा आस्था इतनी है, कई बार लोग करते ही रहते फोन, आप कब आएंगे, आप कब आएंगे, आप कई बार इधर से निकलते हैं और ये अभी 8-10 दिन से लगातार फोन चल रहा है, अब आधे घंटे के लिए जाओ, पर आप आओ तो एक शर्त है। वो क्या बोले, आप 2 दिन पहले बताना, क्या हमारे 2 दिन पहले बताना। मैंने बहुत विचार किया, चिंतन किया, मनन किया। पूरे देश में दिवाली मनी है, आप भी दिवाली मना के आए, सबकी दिवाली अच्छी लगी होगी, पटाखे फोड़े हुए हैं। अब दिवाली के बाद हमें बुलाने का मतलब क्या था? तो मैंने सोचा इसलिए बुलाया, एक सागवाड़ा वाले घाटा खा के सत्तान कथा नहीं करता तो इसलिए बुलाया है कि हमने दीवालों के जाले तो साफ कर ली है, अब दिलों के जाले आप साफ कर। भाई दामाद के मकान का मुआवजा बहुत आग्रह किया, इसने बहुत प्रार्थना की और समय ऐसा कसम कस का था, पहले से सुनियोजित कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते थे, तो बहुत सारे बोझ माथे में चल रहे थे। अब समस्या ये है यहाँ पर प्यार प्रेम रिश्ते इतना है कि जिस गली में घुस जाओ, अब गली में 2 जगह जाओ, 1 दिन जाओ तो आंखें सामने बन जाती। ये सब जलाने का, दम खाने का काम है खाली। क्या पसीजते हुए पसते हो? अरे भाई संतों का हृदय पत्थर का थोड़ी होता है। अब आते नहीं सागवाड़ा वालों को, आपको कोई परवाह नहीं, आपको याद नहीं है आपको सागवाड़ा वालों को। अब कैसे याद आते, कैसे समझाए? कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, और कभी कभी इतना याद आते हो आईना हम देखते हैं, नजर क्यों आती है? भक्त के अंतकरण में अपने भगवान की साक्षात्कार करने की जितनी लालसा उत्कंठा रहती है, भगवान के अंतकरण में भक्त के अपेक्षा 4 गुना ज्यादा लालसा रहती है। एक बार भक्त कहते प्रभु हम तुम्हारो छ, एक बार कहते प्रभु पधारो तो सही, भगवान तैयार करेंगे। हसीन है जिंदगी, इससे प्यार करो, हसीन है जिंदगी, इससे प्यार करो। रात है तो सुबह का इंतजार करो। वर्षों से पल पल जिसका इंतजार था, आज पूरा हुआ। राम पर भरोसा करो और संतों पर इतबार करो। फिर हमारे केवल राम जी ने भी अपने पंचमी का स्मरण दिलाया। एकमात्र पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय ऐसा है जहां पंचमी का सर्वाधिक महत्व है। पंचमी का हमारे यहाँ पंच पवित्र का पाठ करते हैं, श्री महाराज के 5 महामंत्र हैं, पंच ग्रंथों का पाठ करते हैं। फुल्लोल में पंचमी के दिन चातुर्मास की घोषणा होती है। चातुर्मास की पूर्णता की रस्म पंचमी को पूर्ण होती है।
हमारी भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। यहाँ हमारे यहाँ गुणों की पूजा होती है, हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, और नाग पंचमी के दिन नाग की भी पूजा होती है। ऐसी विराट संस्कृति संसार में कहीं भी नहीं है। हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ये पौराणिक संस्कृति, सनातन संस्कृति बहुत विलक्षण संस्कृति है। इस सनातन संस्कृति को समझना बहुत कठिन काम है। व्यक्ति समझते समझते सनातन हो जाता है, सनातन संस्कृति को समझते समझते। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज 250 साल पहले लोग आज तथा कथित लोग सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, मिटाना चाहते हैं। पर महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने ऐसा महामंत्र दिया राम राम का, उसमें सनातन व्याप्त है। राम को नाम मुकुट मेरे से नहीं जावे, याहि में जो जुगा तला संगम ने तवे सो आवे, याहि में तीर्थ भेद स्वरूप सनातन धर्म यूं संत गावे। श्री महाराज कह रहे सनातन धर्म यूं संत गावे, होय कृपाल देव देव जी राम चरण सही मन भावे। कितने आपदाई धरती पर पैदा हुए, क्या सनातन को मिटा पाएंगे? सूर्य सनातन है, कौन मिटा सकता है? क्या उसके प्रकाश के बिना कोई रह सकता है? चंद्र सनातन है, क्या उसके शीतल अमृत तत्व के बिना अन्न तैयार हो पाएगा? गंगा सनातन है, कौन रोक पाएगा उसे? हिमाचल जैसे पर्वत को विदीर्ण करती है, गंगा अपनी सनातन शक्ति के द्वारा विदीर्ण करती है। विश्व का कोई राष्ट्र गंगा का राष्ट्र नहीं है, मेरा भारत राष्ट्र गंगा का राष्ट्र है, गंगा का राष्ट्र है। ये धरती सनातन है, कौन इसके धर्म को मिटा सकता? धरती में जितने आए मिटाने, मिट गए, और धरती आजम तक धरती है, धरा की कोई नहीं। इसका सनातन धर्म है। धरती पे रहने वाले कितने लोग धरती के साथ बेईमानी कर देते हैं, पर आज तक धरती में बेईमानी नहीं करते। समुद्र सनातन है, कभी बेईमानी नहीं करते, वो सनातन धर्म स्वीकार करता है। इसलिए हमारा सनातन धर्म फौलादी धर्म है, और विश्व की कोई आणविक शक्ति हमारे सनातन धर्म को आंच नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि सनातन धर्म मध्य प्रदेश में कल लोग लोकतंत्र पर्व मनाए के आए हैं। दीपावली पर्व के बाद मतदान पर्व था कल। दिवाली के तुरंत बाद क्यों रखा? कभी सोचा? ये दीपावली सनातन है, ज्ञान का पर्व है, प्रकाश का पर्व है, और प्रकाश के पर्व में भूदान, गोदान, कन्यादान, न जाने क्या क्या दान, और सबसे बड़ा होता है मतदान। 25 और 29 को आपको भी करना मतदान, लेकिन जो मतदान नहीं करते वो अपना राष्ट्र धर्म नहीं निभाते। मैं किसी दल की बात नहीं करता, पर मैं देश की बात करता हूँ। देश को अगर विकसित करना है तो आपको मतदान करना पड़ेगा। ये आपका धर्म है, ये आपका राष्ट्र धर्म है, और ये आपका सबसे बड़ा लोकतंत्र पर्व है। दीपावली के बाद लक्ष्मी कृपा चाहते हैं तो मतदान करना। अब ये सागवाड़ा वाले कहेंगे कि हमने कुछ और प्रचार करना पड़ा, आचार संहिता होगी। आचार संहिता से मुझे आचार संहिता होती है, आचार संहिता से मुझे आचार संहिता होती है। जहाँ आचरण धर्म बताया जाता है, जहाँ एक सच्चा मार्गदर्शन दिया जाता है।
हमारा मत क्या है, हमारा मत धर्म है या नहीं है, हमारा मत वेद मत है या नहीं है, हमारा मत संत मत है या नहीं है, हमारा मत राष्ट्रहित मत है या नहीं है, ये सब विचार है विषय। हमारा मत सेवा मत है कि नहीं? अगर हमारा मत सेवा मत न होता तो आज ये दिव्य रामलला इतना ऊंचाई का स्पर्श करता था। ये आपका धर्म आता कि आपने अपने खून पसीने की कमी से एक अंश भी अगर यहाँ के लिए समर्पित किया है, एक अश्वमेध का फल आपको प्राप्त होगा। अपने बहुत बार कहते हैं आप ये करना है, आप जल्दी आइए, ये मैंने कहा काम पूरा हो जाए उसके बाद बुलाओ, आप घर में क्यों बुला रहे हो? बोले वो अधूरा पूरा करने के लिए बुला रहे हैं। अब देखो ये काम शाहपुरा वालों का है, ये किसका स्थान है? किस परंपरा का है, किस समुदाय का है? बोलना पड़ेगा। दिगंबर समुदाय का, सन्यासी का है, तो बोलो किसका है? राम से। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय शाहपुरा। जब शाहपुरा का है तो कोई का मथुरा लेना ही नहीं है, वो पूरा ही हुआ ही होगा। शाहपुरा का बड़े बड़े शाह हैं, जहाँ शाह है वहाँ काम पूरा होगा। शाहपुरा का मतलब क्या होता है? जहाँ शाह है वहाँ काम पूरा होगा, जहाँ सही है वहाँ काम पूरा होगा, जहाँ संत है वहाँ काम पूरा होगा, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ काम पूरा होगा। तो दीपावली का राम राम, नए साल का राम राम बोलना पड़ेगा। दीपावली का राम राम, नए साल का राम राम, लाल पंचमी का राम राम, धाम दर्शन का राम राम, संत दर्शन का राम राम, और रामलला का शेष काम पूरा करने के लिए भी खाली राम राम नहीं, दाम भी चाहिए। दादा दुनिया में दो बड़ा, एक रुपया एक राम, एक सुधारे का आत्मा, एक सुधारे का। वैसे भी बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम की बात आ रही थी, आपको बता दोगे एक नजर आप मतलब प्रवेश कर जाए, नजर डालोगे कि भले प्रस्थान करें, एक बार नजर डालने रामलला। तो मैं जानता हूँ एक नजर डालना के लिए कितना वक्त चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं राम यज्ञ करके सर्वत्र है, परमात्मा सर्वव्यापी है, घटघटवासी है, ईश्वर सब जगह है। ये आने वाली पीढ़ियां कहती है, यहाँ के वेद पुराण संत रामलला फड़ा कहते हो, भगवान सब जगह, भगवान सब जगह, राम सब जगह, तो नजर क्यों नहीं आता? इसके बच्चे पूछते हैं नजर क्यों नहीं आता? अब बच्चों कैसे समझाओ? 7 व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल है। 7 व्यक्ति कितने हो? बहुत मुश्किल है। अब 7 व्यक्ति की बात नहीं बता सकता, पड़ोसी को समझाना मुश्किल है। कोई किसी के पड़ोसी बैठे हो तो बुरा मत मानना। आज तक भारत के पड़ोसी को कोई नहीं समझा पाया। अपने अपने पड़ोसी की बात तो रहने दो, पर भारत के पड़ोसी को आज तक कोई नहीं समझा। समझाने गए थे और बस में बैठ के गए थे, उनसे कहा था बस से बैठ के मत जाओ। बोले आंसू लेके जा रहा हूँ, आश्वासन लेके आऊंगा। हमने कहा बस में बैठ के नहीं, युद्ध के टैंकर में बैठ के जाओ, अपने आप समझ जाएंगे। भारत माता के मंदिर पर आतंकवादी हमला नहीं होता, गुजरात में अक्षरधाम पर आतंकवादी हमला नहीं होता, अगर बस की जगह युद्ध के टैंकर पर बैठ कर जाता था।
पड़ोसी को समझाना मुश्किल है। आगे बोलो क्या? पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। एनिवर्सरी पे पति ने पत्नी को गिफ्ट दी, पति ने पत्नी को एनिवर्सरी पे, शादी की सालगिरह, समझ में आ गई? गिफ्ट दी तो पत्नी ने कहा ये क्या, ये कैसे गिफ्ट है? सोने के दर्शन गिफ्ट है ही नहीं, सोना तो है ही नहीं, सोने की गिफ्ट चाहिए। बोले हाँ, उन्हें तकिया लेके ले सोने के लिए तकिया चाहिए, बोले ये सोने की गिफ्ट है। सागर के बुद्धिमान पति होगा कोई ना, ये मेरे ने बिल्कुल रंग चौका बात। अगर समझाना इतना सरल होता तो रामायण बदल जाता। महाराज दशरथ ने प्राण दे दिए लेकिन पत्नी को नहीं समझा पाया, और आज तक सातवाड़ में किसी का वो नाम नहीं है जिसको दशरथ नहीं समझा पाया। आज तक नाम नहीं है, बोलो किसी का नाम है क्या? केकई है? आज तक इतना खतरा डर है, मत रखना केकई नाम समझा नहीं पाया। और अगर मैं कुछ कभी कहूँ ना केकई परिभाषा तो इधर कितनी केकई मिल जाएगी। केकई कहते किसको? केकई का मतलब क्या? केवे कई ने करे कई तो वो नाम केकई नहीं समझा। बालों को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत टेढ़ा करता। मैया मोरी चंद खिलौना लई हम मदद पड़ गई। यशोदा से कहते हैं मेरे को, बोले वो क्या है? मां ने समझा दे खिलौना है। बोले मुझे वो खिलौना चंद खिलौना। अब यशोदा वो आकाश का चांद कहां से ला के? बात समझना मुश्किल। एक बच्चा हो रहा था, बहुत देर से उसके मम्मी पापा आए, उसे उठाया, प्यार किया, छाती से क्यों रो रहा था? गोदी से बिफर कर भी बाहर आया, एक बड़ा पड़ता पड़ता दी रात की, फिर रोने लगा। तो रो क्यों रहा? बोले इतना बड़ा एल्बम और मेरा एक भी फोटो नहीं इसमें, इतना बड़ा एल्बम और मेरा एक भी फोटो नहीं। उसके मम्मी पापा ने कहा बेटा ये हमारी शादी का फोटो है, आपकी शादी में आग लगे, मेरा फोटो क्यों नहीं है इसमें? अब मम्मी पापा के मेरी शादी में बच्चे का फोटो कहां से आएगा? कौन सी शताब्दी का खेल होगा? बोले बेटा तो पैदा ही नहीं होना, पैदा होने को मारो गोली, मेरा फोटो क्यों नहीं है इसमें? अब बच्चों कैसे समझाते? शादी के पहले कैसे समझाओगे? बता, सागर वाले समझा सकते तो समझाओ, क्या समझाओगे? एक फोटो है वर्ल्ड में केवल, हाँ शादी के समय बच्चे का एक फोटो है। सब रामायण पढ़ी, बताओ एक फोटो है। देखो शंकर पार्वती का विवाह हुआ ना, विवाह में छोटे विनायक की स्थापना, बड़े विनायक की स्थापना करता ही नहीं। और शंकर पार्वती का विवाह हुआ तो गणपति स्थापना से गणेशाय नमः, और माँ बाप का तो दिया हुआ गणेश जी आए कहाँ से? पढ़ना रामायण, केवल जी को याद रामायण बोली, मेरे को नहीं याद है, मैं तो रामायण पढ़ी भी नहीं है। और शायद कभी रामायण पूरी पढ़ लो तो हो सकता है ऐसा बोला मैं रामायण खत्म करूँ, पढ़ूंगा बोला लिखा है कर्ण अनादि जाना। चलिए अब थाली का लाभ है तो खाली पेट कितना ही बोला जाएगा।
आपका प्यार, आपका प्रेम, आपकी आत्मीयता, आपके अपनेपन को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सनातन प्रेम रिश्ते हैं, आए ना आए, चाहे बाहर से निकल जाए या ना निकले, लेकिन आप सभी के हृदय में रामकृष्ण संप्रदाय कोट कोट के विद्यमान है। और जब तक चांद सूरज रहेगा, सागौड़ा की धरती पर रामकृष्ण संप्रदाय का नाम आएगा। बातें हैं, बातों का क्या, कितने प्रसंग सुनाए जाए, कितनी बात सुनाई जाए, पर बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात, लाभ पंचमी के दिन आज योग श्री महाराज जी पहले से दिखा होगा। ये सब सिद्धि श्री है, अपने सोचने से कुछ नहीं हो पाता। सिद्धि श्री अब जब जब भी लाभ पंचमी आएगी तो एक बार आपको जरूर याद आएगी कि लाभ पंचमी में योग बना था। बहुत लोग प्रार्थना कर रहे थे, गुजरात में बड़ा महत्व है। अब लाभ पंचमी को अहमदाबाद आ जाए तो आप सब दर्शन कर आ जाएंगे। लाभ आप कहाँ हैं, वहाँ कब के दर्शन कर लें। अभी रास्ते घूमना है, मैंने कहा मैं सागवाड़ा में हूँ 2 बजे तक, आपको दर्शन कर लेना। लाभ पंचमी इस बार सागवाड़ा, मैंने हाँ सागवाड़ा। अरे आप सागवाड़ा लाभ पंचमी, ये प्रोग्राम बता दिया। मेरे का जो प्रोग्राम नहीं होता वो परमात्मा का बनाया हुआ होता है, जो पहले नहीं मालूम होता, अचानक योग सही में बन जाता है।